बेहद खूबसूरत और बेहद शालीन। 50 के दशक के मध्य में करियर शुरू करने वाली वहीदा रहमान ने हीरोइन के तौर पर सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। करियर के आखिरी दौर में फिल्मों में इन्होंने मां के रोल भी बड़ी खूबसूरती के साथ निभाए। जहां दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई, तो वहीं देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी इनकी केमिस्ट्री कमाल की रही। लोगों ने इनकी जोड़ियों को खूब सराहा। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपेट में हुआ था। हालांकि कुछ वेबसाइट पर यह दावा किया जाता है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन ये सरासर गलत है। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थी। छोटी उम्र में ही वहीदा के पिता का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सभी बेटियों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलाई थी। इसी वजह से वे भरतनाट्यम में शुरू से ही पारंगत थी। चूँकि वहीदा रहमान के पिता एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा था और इनकी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जैसा कि आपको बताया हमने कि वहीदा जब छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के कुछ वर्षों बाद ही वहीदा की मां भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। इनकी बुआ ने इन्हें और इनकी बहनों को सहारा दिया। वहीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो कम उम्र से ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वहीदा को बेहद मशहूर कर दिया था। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वहीदा को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। पहली दफा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू मोराई में इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। इसी साल जया सिम्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म में इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल भी किया। इसके बाद इन्होंने 2 तमिल फिल्मों में काम भी किया। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू मोराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफा गुरुदत्त से इनकी मुलाकात हुई। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में इन्हें देवानंद के अपोजिट लीड रोल में कास्ट किया। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिखाया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म प्यासा में हीरोइन बनाया। गुलाबों के उस रोल को भी वहीदा रहमान ने बहुत संजीदगी से जिया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री हर किसी को बढ़िया लगी। प्यासा सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने भी खूब चले। एक के बाद एक वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला। 12 o'clock, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा और बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म थी गाइड। ऐसा कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान देवानंद के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी कर रही थी, तो उस वक्त तक देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। नई नवेली वहीदा रहमान उन्हें या तो सर या मिस्टर आनंद कहकर पुकारा करती थी। खूबसूरत वहीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने वहीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देव कहा करो, क्योंकि अगर फिल्म की लीड हीरोइन मुझे सर या मिस्टर कहेगी तो मुझे उसके साथ रोमांस करने में परेशानी होगी। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की रोमांस के किस्से खूब चर्चाओं में रहे थे। कहा जाता है कि वहीदा ही थी
जिनकी वजह से गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त का रिश्ता खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। हालांकि वहीदा रहमान ने कभी भी अपने और गुरुदत्त के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, यानी ना तो उन्होंने कभी स्वीकार किया कि वो गुरुदत्त के साथ रिश्ते में थी और ना ही कभी इससे इनकार किया। गुरुदत्त साहब की जब मौत हुई तो कई लोगों ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया था। गुरुदत्त की मौत के सालों बाद वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि गुरुदत्त ने खुदकुशी क्यों की। लोग कहते हैं कि अपनी फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने के चलते गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन कागज के फूल के बाद तो उन्होंने चौदहवीं का चांद बनाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। उस इंटरव्यू में वहीदा जी ने ये भी बताया था कि गुरुदत्त साहब ने उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में वहीदा रहमान ने ये शर्त डलवाई थी कि वो सिर्फ वही कपड़े पहनेगी जो उन्हें पसंद आएंगे। उन पर किसी खास तरह के कपड़े पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। बकौल वहीदा, उन्होंने कभी अपने जीवन में स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना। तो ऐसी थी वहीदा रहमान, जिनका चार्म अब भी है। लोग उनकी पुरानी फिल्मों को अब भी देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।